तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात होगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि बिहार सरकार की पहल है। अब बिहार सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके मध्य विद्यालय में, यानी कि मिडिल स्कूल जितने भी हैं, उन सब में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देंगे। उसके लिए उन्होंने एक किताब भी जारी कर दिया है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये जो पहल है वो बिहार सरकार की कितनी अच्छी है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी किताबें हैं वो तो वैसे भी बिहार सरकार जितनी भी किताबें देती हैं वो मुफ्त देती हैं। हालांकि उस पर ब्रांडिंग किया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको लिखा हुआ है कॉर्नर में समग्र शिक्षा, निःशुल्क वितरण, कंप्यूटर विज्ञान। और जो किताब उन्होंने लॉन्च किया है उस किताब का जो नाम है वो है मैं और मेरा कंप्यूटर। ये बहुत ही अच्छी पहल है। जितने भी कंप्यूटर शिक्षक हैं वो तो इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होंगे और एक्साइटेड भी होंगे कि अब हम बच्चों को रूबरू करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पहले जो शिक्षक थे उनके साथ ये समस्या थी कि भाई कंटेंट नहीं है, बुक नहीं है, तो बच्चों को हम नेट से ही डाउनलोड करके या वहाँ से जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ा पाते थे। लेकिन अब बच्चों के पास किताबें रहेंगी तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर उन चीज़ों को सीखेंगे और पढ़ेंगे। नीचे यहाँ पे देखिए, समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण जो है वो क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे स्टेप लगा गवर्नमेंट का, जो उन्होंने ये स्टेप उठाया कि अब आपको मध्य विद्यालय में भी जो है वो कंप्यूटर को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। तो अब वही बच्चे जब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लेकर आएंगे अपर क्लास में, जैसे कि 9 से लेकर 12 में जब वो आएंगे, तो काफ़ी अच्छा उनमें ग्रोथ देखने को जो है मिलेगा। और बहुत सारे जो बच्चे शिकायत करते थे कि सर पहले तो हमने कभी कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा नहीं और अचानक 9-10 में तो हमें समस्या होती है, तो उस समस्या से भी उनको निजात मिलने वाला है। और देखिए, बात करें कंटेंट की, तो बुक का जो कंटेंट है उसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है, जो विषय सूची दी हुई है, वो भी इतने अच्छे से इन्होंने बताया है कि आपको कौन से मंथ में कौन सा टॉपिक जो है वो करा देना है। बात करें अगर टोटल यहाँ पे चैप्टर की, तो टोटल 8 चैप्टर यहाँ पे है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर एक परिचय, जो कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 13 तक होने वाला है। और इसको आपको पढ़ाना है अप्रैल माह में, पूरे अप्रैल माह में। टोटल जो है वो घंटियों की संख्या होने वाली है 20 घंटी में आपको टोटल ये 13 पेज जो है वो पढ़ा देने हैं। तो अगर एवरेज भी पकड़ा जाए तो 13 दिन में तो ही ये एक पेज अगर आप पढ़ाना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये इतनी ज़्यादा घंटियाँ इसलिए दी हुई है क्योंकि बच्चे जो है वो एकदम से अवेयर नहीं है, और अचानक से जब उनको कोई आप नई चीज़ पढ़ाने जाएंगे तो थोड़ा तो टाइम उनको लगने वाला है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि पेज नंबर 14 से लेकर 25 तक होने वाला है। और ये मई और जून दोनों महीने में जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। 20 क्लास आपको मई में लेना है और जून में 10 क्लास। उसमें ये जो टॉपिक है आपको ख़त्म कर देना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है आओ कंप्यूटर चलाएं, लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर, यानी कि आप जिनके पास लैब की सुविधा होगी वो बच्चों को लैब में लेकर जाएंगे और 1 बाय 1 उनको बताएंगे कि कैसे भाई कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कैसे आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप उनको बताएंगे। ये हालांकि जब आप कंपोनेंट्स में बता देंगे तब आप जब प्रैक्टिकली लेकर जाएंगे उनको चलाने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद है लेट्स डू पेंटिंग, आओ चित्रकारी करें, यानी कि जो MS पेंट है, पेंट में कैसे बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो कक्षा की संख्या दी हुई है वो 21, और ये आपको अगस्त महीने में पढ़ाना है। और आओ कंप्यूटर चलाएं वो जो है वो आपको जुलाई महीने में पढ़ाना है, जिसमें कुल जो है घंटियों की संख्या है 22। उसके बाद आपको अर्धवार्षिक में सितंबर में जो है वो पूरा रिवीजन करा देना है, जो भी अभी तक आपने पढ़ाया, यानी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो भी आपने पढ़ाया वो आपको रिवीजन करा देना है। उसके बाद है 5वां चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो वर्ड है, वर्ड में हम बहुत सारा काम करते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह में आपको पढ़ाना है। और बात करें टोटल घंटियों की, तो वो आपको टोटल यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 20 और 16, यानी कि टोटल 36 क्लास जो है वो होने वाला है। उसके बाद है 6ठा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, यानी कि उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बतानी है। इसका दिसंबर में है 18
घंटी में आपको पढ़ा देना है। उसके बाद है डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आए दिन हम सुनते हैं साइबर क्राइम जो है वो घटनाएं जो है वो घट रही हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हम साइबर ठगी का शिकार ना हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि जनवरी माह में पढ़ाना है और इसके लिए 16 घंटे दी हुई है। उसके बाद लास्ट है आईसीटी के उभरते रुझान, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईसीटी। आईसीटी में नए नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्यों हर बच्चों को जो है वो स्कूल में पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मोबाइल से भी बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक आईसीटी का हिस्सा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में जो है वो चैप्टर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और भरपूर टाइम दिया गया है, जिसमें आप बहुत ही आराम से एकदम आसान तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यही एक अपडेट था। बहुत जल्दी सारे स्कूल में जो है वो बुक जो है अवेलेबल हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप बच्चों के साथ कर देंगे और फिर आप एक नए उत्साह और जोश के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, मुझे लगा आप लोग तक पहुंचानी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी ही आपके विद्यालय में जो है बुक अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर आप बच्चों को उसको एक बार दे देंगे, सभी को अवेयर करा देंगे और फिर उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आपको जो वीडियो है वो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।